हेलो एवरीवन, अब तक हमने देखा अबाउट द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कुछ सम्स जिससे उन सब चीजों की प्रैक्टिस हो जाए। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। बच्चा जानता है ट्रांसपोज में हमें क्या करना है, हर रो के एलिमेंट को कॉलम में बदलना है या फिर हर कॉलम के एलिमेंट को रो में बदलना है। कोई भी एक चीज कर दो, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, इन मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं कि भाई तू है ए, तू है बी, तू है सी। चलिए, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, a रेस टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे ये देखो जरा कॉलम में दिया है तो कॉलम मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रो मैट्रिक्स में। तो यहां पे 5, यहां पे 1/2 एंड यहां पे -1 आ जाएगा। इसी को बस सीधा कर देना है। अच्छा सर, यहां पे b इक्वल टू ऐसा दिया है तो मैंने बोला b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। देखो जरा, ये 2/2 का ही मैट्रिक्स है तो ये 2/2 का ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये हर कॉलम रो में बदल जाएगी तो क्या होगा, 1 2 -1 3, दैट्स इट, ये हो गया। अच्छा सर, इसमें क्या होगा, मैंने बोला C का ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ऑर्डर यहाँ पे 3x3 है, इसलिए 3x3 ही रहेगा। अब देखो जरा, यहाँ पे ये कॉलम को अगर मैं रो में ट्रांसफर करता हूं तो क्या होगा, -1√3 और उसके बाद लिखा है 2। अब मैं क्या करूंगा, इस दूसरी कॉलम को करता हूं तो 5 5 3 5 5 3। अब क्या लिखा है, 6 6 -1 तो 6 6 -1। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ थर्ड मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। एंड बाद में दिया है दूसरा सेम प्लस की जगह माइनस। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो प्रॉपर्टी है। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली प्रॉपर्टी है, उसे ही ये लोग वेरीफाई करने की बातें कर रहे हैं। चलिए कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी कर लेते हैं। पहले हम a प्लस बी कर लेते हैं। तो चलिए a प्लस बी क्या होगा, मतलब a प्लस बी, यहाँ पे डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। -1 एंड -4 क्या हो जाता है, -5। 2 + 1 हो जाता है 3 एंड 3 - 5 इज एक्चुअली -2। 5 + 1 इज एक्चुअली 6। 7 + 2 is 9, 9 + 0 is 9, -2 + 1 is -1, 1 + 3 is 4, 1 + 1 is 2। दैट मीन्स a प्लस बी हमें मिल गया। तो तभी बच्चे ने कहा सर हम चाहे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। मैंने कहा डेफिनेटली लिख सकते हैं। उससे मैं LHS ही डायरेक्ट बुला लेता हूँ कि भाई a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो वो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कॉलम में था उसे बस हमें रो में ट्रांसफर करना है। देखो -5 6 -1, फिर क्या होगा 3 9 4, फिर क्या होगा -2 9 2, विच इज आर इक्वेशन 1। उसे मैंने इक्वेशन 1 बुला लिया। अब देखो RHS में a' प्लस b' दिया है, मतलब a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो मैंने क्या किया, RHS उठाया, पहले a का ट्रांसपोज लिखूंगा प्लस b का ट्रांसपोज लिखूंगा और फिर बाद में हम दोनों का ट्रांसपोज का प्लस कर देंगे। चलिए a का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ a है, उसका ट्रांसपोज लिखते हैं -1 5 -2। क्या कर रहा हूं मैं, देखो जरा कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहा हूं। 2 7 1 3 9 1। अब क्या करेंगे, b का ट्रांसपोज तो -4 1 1 1 2 3, फिर -5 0 1। अब इन दोनों का बस प्लस करना है सिंपली। देखते हैं जरा दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। -1 -4, देखो -1 -4 क्या हो जाएगा, -5। 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। -2 + 1 इज एक्चुअली -1। 2 + 1 is actually 3, 7 + 2 is 9, 1 + 3 क्या हो जाता है 4, 3 - 5 is actually -2, 9 + 0 is 9, 1 + 1 is 2। देखो अब देखो जरा, इसे अगर मैं इक्वेशन 2 देता तो बच्चे ने देखा सर यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स यहाँ सेम दिख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। चलिए देखते हैं अब पार्ट 2 कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे a - b दिया है, फिर इसका ट्रांसपोज दिया है। तो पहले मैं एक काम करूंगा, a - b ढूंढने की कोशिश करूंगा कि भाई a में से b को माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। मैंने कहा सिंपल है, -1 -4। देखो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 - 1 क्या हो जाता है 3। 2 - 1 इज एक्चुअली 1। 3 - +5 कितना हो जाता है 8।
5 minus 1 is 4, 7 minus 2 is 5, 9 minus 0 is 9, minus 2 minus 1 is minus 3, 1 minus 3 is minus 2, 1 minus 1 is 0। तो बच्चे ने कहा सर जी अब a माइनस बी का ट्रांसपोज ही ढूंढना है तो डायरेक्टली LHS उठा लो। मैंने कहा LHS में है a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं डायरेक्टली और जिसे मैं इक्वेशन 1 बुला लूंगा। क्या करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 8 9 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर मैंने क्या देखा, यहाँ a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज दिया है तो मैंने कहा भाई ठीक है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज ले लेते हैं RHS का। अच्छा, बच्चे ने कहा सर a का ट्रांसपोज मतलब यहाँ कॉलम को रो में बदल दे। मैंने कहा हाँ, माइनस 1 5 माइनस 2 2 7 1 3 9 1 माइनस b का ट्रांसपोज मतलब अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या होगा, माइनस 4 1 1 1 2 3 माइनस 5 0 1। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं क्या होगा। माइनस 1 माइनस माइनस 4, देखो जरा यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4। माइनस 2 माइनस 1 इज एक्चुअली माइनस 3। देखो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। फिर मैंने कहा 1 माइनस 3 इज एक्चुअली माइनस 2। देखो 3 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, इसलिए 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। अच्छा, 9 माइनस 0 इज एक्चुअली 9। फिर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 2। ध्यान से देखा तो पता चला दोनों ही कैसे आए, सेम आए। दैट मीन्स वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence verified। अगला क्वेश्चन है a का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सेम वे यहाँ माइनस वाली प्रॉपर्टी भी दी है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो पोस्ट करके अपने आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, नहीं तो मैं तो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। a का ट्रांसपोज दिया है तो पहले मैं a ढूंढ लूंगा ताकि हमारा काम आसान हो जाए। मैं क्या करूंगा, इसी सारी कॉलम को रो में बदल दूंगा। 3 माइनस 1 0 4 2 1। फिर सोचा b का ट्रांसपोज भी ढूंढ लेते हैं, कहीं काम आ जाएगा क्योंकि यहाँ हर जगह लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ b का ट्रांसपोज का। क्या होगा, माइनस 1 2 1 1 2 3। अब क्या करेंगे, मैंने कहा LHS उठाते हैं ताकि पता चलेगा। अब उसमें देखा मैंने LHS में a प्लस बी का ट्रांसपोज यूज होने वाला है, तो सोचते हैं पहले a प्लस बी कर ले। a प्लस बी यानी इन दोनों का एडिशन जो कि बहुत ही आसान है। क्या होगा, 3 माइनस 1 2 2 माइनस 1 1 1 प्लस 0 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4 विच इज इक्वेशन 1। फिर मैंने कहा मैं LHS उठाता हूँ जिसमें हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है, मतलब इस इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज लिखना है। तो चलिए डायरेक्टली लिख देते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 1 1 5 4 4 विच इज आर इक्वेशन 2। अब मैंने कहा RHS में दिया है a डेस प्लस b डेस, मतलब a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। चलिए लिखते हैं RHS क्या है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो बच्चे ने कहा सर ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि a का ट्रांसपोज एंड b का ट्रांसपोज हमने पहले से ढूंढ लिया है। तो देखो जरा क्या होगा, 3 माइनस 1 एक्चुअली 2 होता है, 4 प्लस 1 क्या हो जाता है 5। यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे है 2 प्लस 2 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1 1 प्लस 3 इज 4, जिसे मैं इक्वेशन 3 बुला लेता हूँ। मैंने ध्यान से देखा तो ये a प्लस बी का ट्रांसपोज का आंसर ये मैट्रिक्स था, ये सेम टू सेम इसके बराबर आ गया। मतलब फ्रॉम 2 and 3 मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 2 and 3 LHS इक्वल टू RHS, hence वेरीफाइड। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा प्रूफ, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। मैंने कहा पहले a माइनस बी तो ढूंढ लेते हैं जिससे उसका ट्रांसपोज करने में आसानी रहे। देखो a माइनस बी क्या होगा, बस यहाँ माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, 3 माइनस माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हो जाएगा 4। माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3। 0 माइनस 1 इज माइनस 1। मैंने कहा 4 माइनस 1 इज
3, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 3 इज -2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब मैंने कहा यहाँ पे LHS उठाते हैं, LHS था A माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज करना है। तो देखते हैं क्या होगा। इसी में रो को कॉलम में बदल दूंगा, 4 -3 -1 3 0 -2, इसे मैंने बुला लिया इक्वेशन 1। फिर मैंने कहा RHS में A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज है, तो चलिए वो लिखने की कोशिश करते हैं। A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, यहाँ भी हम माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। मैंने देखा A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज मतलब 3 माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। फिर क्या होगा, 4 माइनस 1 हो जाता है 3, -1 -2 इज -3, 2 माइनस 2 इज एक्चुअली 0, 0 माइनस 1 इज -1, 1 माइनस 3 इज -2, विच इज इक्वेशन 2। मैंने ध्यान से देखा तो दोनों ही चीजें मुझे इक्वल दिख रही थी, तो मैंने तुरंत कह दिया भाई कि भाई फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, हैंस ट्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ A का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड A प्लस 2B का ट्रांसपोज। तो मैंने कहा भाई पहले हमें A प्लस 2B पता होना चाहिए, उससे पहले हमें A एंड B पता होना चाहिए, जबकि हमारे पास A तो है ही नहीं, A का ट्रांसपोज है। तो चलिए पहले A ढूंढ लेते हैं। ये क्या होगा, यहाँ हमने कन्वर्ट किया होता है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। चलिए रिवर्स प्रोसेस लगाते हैं। इसे मैं -2 1 लिख देता हूँ एज वेल एज 3 and 2 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा A मिल जाएगा। क्या किया मैंने, इसी कॉलम को रो में बदल दिया यहाँ पे। अच्छा B भी है, A भी है, तो चलिए पहले A प्लस 2B ढूंढ लेते हैं। A प्लस 2B, देखो A तो ये रहा, B को ट्वाइस कर देना है। तो चलिए A क्या है यहाँ पे, -2 1 3 2 प्लस 2B मतलब इसको ट्वाइस करना है। चलिए ट्वाइस करते हैं, क्या होगा, -2 0 2 4। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। अच्छा सर हमें A + 2B तो मिल गया। मैंने बोला फिर तो हमारा काम आसान हो गया। A + 2B का ट्रांसपोज मतलब सिर्फ इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या करेंगे, कॉलम को रो में बदल देता हूं, -4 5, फिर क्या हो जाएगा 1 and 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट A into B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। बच्चा कहेगा सर ये तो वही रिवर्सल लॉ है। मैंने कहा हाँ रिवर्सल लॉ है कि आप प्रोडक्ट में अगर ट्रांसपोज कर रहे हो, किसी के प्रोडक्ट को ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसी का रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है और उस पर ट्रांसपोज लग जाता है। A into B का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज into A का ट्रांसपोज। यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे पहले दिया है A and B इस तरह से, फिर दूसरा दिया है। तो चलिए पहले के लिए प्रूफ करते हैं। मैंने कहा LHS में A into B दिया है, तो चलिए A into B कर लेते हैं पहले। A into B क्या होगा, चलिए A लिख लेते हैं, बाजू में B लिख लेते हैं। 1 -4 3, यहाँ पे है -1 2 1। हमें पता ही है कि ये मैट्रिक्स कैसा है, यहाँ पे 3 रो है एंड 1 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम। यहाँ पे देखा 1 रो एंड 3 कॉलम। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दैट मीन्स प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन साथ में हमें एक और बात पता चली कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। क्या होगा, 3 क्रॉस 3। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने कहा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई मतलब -1, फिर ये इसके पास जाएगा तो 2, फिर ये इसके पास जाएगा तो 1। फिर क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के पास जाएगी तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 4, फिर ये इसके पास जाएगा तो -8, इसके पास जाएगा तो -4, फिर थर्ड रो इन तीनों कॉलम के पास जाएगी तो -3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। अच्छा सर अब क्या करें, मैंने बोला देखो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज भी हमें करना ही है फ्यूचर में, लेकिन एक काम करते हैं पहले LHS उठा लेते हैं। LHS दिया है A इंटू B का ट्रांसपोज, तो चलिए इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं। A इंटू B तो था यहाँ पे, उसी का बस यहाँ पे ट्रांसपोज लिख देते हैं। मतलब इसी कॉलम को सबको मैं रो के फॉर्म में लिख रहा हूँ, -1, फिर है 4, फिर है -3, फिर यहाँ दिया है 2 -8 6, यानी 2 -8 6, फिर यहाँ पे है 1 -4 3, 1 -4 3, विच इज आर इक्वेशन 1। फिर मैंने देखा ये LHS था, अब मैंने देखा RHS में B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज है। चलिए देखते हैं RHS
बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मैं जानता हूं बी का ट्रांसपोज कैसा दिखता है, बी ऐसा है, इसे मैं क्या कर लूंगा, ऐसे वर्टिकली लिख लूंगा। क्या होगा यहाँ पे -1 2 1 इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब ये जो वर्टिकली है उसे हम हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे 1 -4 3। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने कहा देखो ध्यान से देखते हैं, ये मैट्रिक्स कैसा है, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 का है, ये मैट्रिक्स कैसा है 1 क्रॉस 3 का है। यहाँ सेम दिखा मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। तो चलिए इसका रिजल्टेंट यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, फर्स्ट रो इससे भिड़ेगी तो -1, ये इससे भिड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4, ये इससे भिड़ेगा तो -3, फिर ये इससे भिड़ेगा तो हो जाएगा 2, फिर ये इससे भिड़ेगा तो -8, फिर ये 2 इससे भिड़ेगा तो 6, फिर क्या होगा 1, इन तीनों से 1 by 1 भिड़ेगा, 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू -4 इज -4, 1 3 ज़ा 3। फिर मैंने इसको क्या बोल दिया, यू आर इक्वेशन 2। फिर मैंने देखा कि इक्वेशन 1 एंड 2 में सारे एलिमेंट कैसे हैं, सेम टू सेम है। दैट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2 में कह सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। चलिए देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट कि यहाँ ए एंड बी इस तरह से दिया हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मैंने कहा देखो ए इंटू बी तो फिर से कर ही लेते हैं ताकि हमें सेकंड का प्रूफ आराम से मिल सके। ए इंटू बी के लिए क्या करेंगे, पहले ए को लिख लेते हैं 0 1 2, साथ में लिख लेते हैं बी 1 5 7 इक्वल टू, देखो जरा इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा, रो कॉलम से भिड़ेगी तो क्या होगा, मुझे पता है 3 क्रॉस 3 का मिलेगा क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट कर चुके हैं। 0, फिर क्या होगा, इससे पास जाएगा तो 0, इसके पास जाएगा तो भी 0। अब 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 7 एज इट इज देगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 10 14। सर ये a इंटू बी मिला, हमें तो a इंटू बी का ट्रांसपोज चाहिए। मैंने कहा ठीक है चल LHS उठाते हैं, a इंटू बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब इसी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर रो को हम कॉलम में बदल देंगे 0 0 0। फिर इसे क्या लिख सकते हैं 1 5 7, इसे क्या लिख सकते हैं 2 10 14 विच इज इक्वेशन 1। तो ये तो हो गया बहुत आराम से। अब देखो RHS में दिया है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ओके तो मैंने कहा चलिए RHS उठाते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो बी का ट्रांसपोज करके देखते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 5 7 एज वेल एज इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 1 2। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ही आने वाला है। क्या होगा 1 इससे भिड़ेगा तो 0, 1 इससे भिड़ेगा तो 1, फिर 1 इससे भिड़ेगा तो 2, फिर ये 5 मतलब सेकंड रो, ठीक है सेकंड रो इससे भिड़ेगी तो 0, फिर ये इससे भिड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, फिर ये इससे भिड़ेगा तो 10, फिर 7 इससे भिड़ेगा तो 0, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। मैंने बोला यू आर इक्वेशन 2। ध्यान से देखा तो दोनों कैसे आ गए, सेम टू सेम। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।